हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बद्री, धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे फुट ड्रॉप के ऊपर। फुट ड्रॉप होता क्या है और किस किस वजह से होता है, क्या क्या इसको होने के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में ये ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फुट ड्रॉप की। फुट ड्रॉप का मतलब आपका जो पाँव है वो ऊपर नहीं उठ रहा है जब आप चलते हुए, ठीक है। तो मेनली फुट ड्रॉप जो होता है आपका पेरोनियल नर्व की इंजरी के बेस होता है। आपकी पेरोनियल नर्व की इंजरी की होती है, उसके बेस से फुट ड्रॉप होता है, ठीक है। तो पेरोनियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ सियाटिका नर्व। तो सियाटिका नर्व क्या करती है, डिवाइड होती है दो पार्ट में, ठीक है। तो वन पार्ट जो वन बनाती है सियाटिका नर्व, वो बनाती है टिबियल नर्व एंड अनदर इज पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो टिबियल नर्व और पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो टिबियल नर्व क्या होती है, आपका लाई करती है आपके टिबिया के जस्ट ऊपर से, ठीक है। और जो पेरोनियल नर्व होती है वो लेटरल साइड ऑफ फिबुला, हेड ऑफ फिबुला के राउंड घूम के आती है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊं, जो सियाटिका नर्व है वो आपकी क्या करेगी, डिवाइड होगी, दो ब्रांच देगी। तो ये दो ब्रांच देगी, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच जो क्या है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व, दूसरी इज अ टिबियल नर्व, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपका लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फिबुला के पास से जस्ट नीचे होके जाएगी। अब पेशेंट बोलता है, कंप्लेन करता है किसको, फुट ड्रॉप। तो वो क्या कंप्लेन करेगा, जब आपका स्विंग फेस के बाद आपका हील ऑफ और टो ऑफ होगा तो पेशेंट क्या बोलेगा कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा आपका 4 फुट, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका स्विंग फेस ये, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि मेरा 4 फुट ऊपर को नहीं आ रहा, सिर्फ नीचे को ड्रॉप्ड हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका के बारे में, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका ये फुट ड्रॉप होता है। तो मेनली रिस्क फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले है डायबिटिक हिस्ट्री। अगर पेशेंट को किसी को डायबिटिक हिस्ट्री है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो उसको फुट ड्रॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा स्ट्रोक और कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में, स्पाइनल कॉर्ड और आपके स्ट्रोक के पेशेंट को आपका फुट ड्रॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर थर्ड इज फ्रैक्चर में मेनली क्या है, फिबुला का हेड जो अगर टूटेगा और डिस्प्लेस होगा बाहर को, तो वो क्या करेगा, आपके कॉमन पेरोनियल नर्व को इंजर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया आपका फ्रैक्चर के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं कि फुट ड्रॉप क्या होता है। कभी कभी परमानेंट हो जाता है इन अ पेशेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट एंड ब्रेन इंजरी पेशेंट। आपके पेरिफेरल नर्व इंजरी में अगर फ्रैक्चर के कारण कोई इंजरी होती है तो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल आपका फिजियोथेरेपी के हिसाब से मसल स्टिमुलेटर और ये सब चीज़ें लगाते हैं। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके वजह से आपका फुट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फुट ड्रॉप के चांसेस क्या होते हैं, आपके नेलिंग, इसमें तो क्या हो रहा है, आपका डीप कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो रही है। ये पेशेंट जो आपके शुगर वाले डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उनको पालथी मार के बैठने की थोड़ा सा हिदायत होती है, अगर वो बैठेंगे तो नर्व स्ट्रेच हो रही है। दूसरा क्या है, नेलिंग, ठीक है। इसमें भी क्या आपका जो आपका डीप पेरोनियल नर्व है वो आपकी इंजर्ड हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से, उसके ओवर स्ट्रेच की वजह से भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके फुट ड्रॉप के, ठीक है। नंबर थर्ड है, क्या क्या एक्सरसाइजेस आप करवा सकते हैं पेशेंट को जो फुट ड्रॉप का पेशेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली क्या करते हैं, आपका स्ट्रेच देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या टॉवल से क्या करके आपको स्ट्रेच देना और इसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स अगेन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है, अब मैं रिहैबिलिटेशन से करने से, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर किसी का MMT ग्रेड 3 है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट उसका बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो उसको आप स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करोगे। अगर MMT ग्रेड 3 से नीचे है, ग्रेविटी अनलिमिटेड, तो आपको क्या करना है, ग्रेविटी अनलिमिटेड पोजीशन में आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराओगे उस पेशेंट को। ठीक है, तो ये वेरी करेगा पेशेंट के ऊपर की, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ आपकी ग्रेड 3 से ज़्यादा है या ग्रेड 2 से कम है। तो ग्रेड 2 से कम है तो आपका एक्ट नहीं करेगा मसल्स आपकी ग्रेविटी को। तो इसमें क्या है, पेशेंट अपना आराम से खुद भी कर सकता है पैसिव मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। नहीं तो क्या, अगर ग्रेड 2 पावर है तो उसको आपका ग्रेविटी अनलिमिटेड पोजीशन में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वो कर सकता है। नंबर 3 है, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट उसके पास पावर आ गई है तो विदाउट रेजिस्टेंस आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्या थी, आपको स्ट्रेच देना था। सेकंड क्या थी, अगर ग्रेड 2 ग्रेड 3 से पावर अगर कम है तो ग्रेड 2 करना है। ठीक है, जो आप ये घर पे कर सकते हो। फिजियोथेरेपी सेंटर में जाओगे तो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल में वहाँ पे मसल स्टिमुलेटर लगाया जाता है, जिससे रिहैबिलिट वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, तो उसकी बात ना करते। अब देखो, आप ग्रेड 4 क्या है, अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपको जो अनअफेक्टेड लेग है उसको आपको इसके ऊपर रखना है एंड देन थोड़ा सा रेजिस्टेंस देके इसका मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हो जाएगी आपकी एंटीटिबियलिस मसल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपको आपके घर पे कर सकते हैं इन पैंडेमिक। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।